अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी आज की वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं वो एक सच्ची कहानी पर मबनी है और एक सबक आमोज़ कहानी है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो आगाज़ करते हैं हम अपनी कहानी का। अरे अम्मा, तुझे कितनी दफ़ा कहा है इधर मत आकर बैठा कर। मुर्गियाँ दाना खा रही हैं, तुझे देखकर डर जाती हैं। अम्मा अपने ही ख्यालों में गुम मुर्गी के छोटे छोटे चूज़ों को बड़े गौर से देख रही थी कि मुर्गी किस तरह अपने मुंह का दाना अपने नन्हे नन्हे चूज़ों को खिला रही थी। अपनी बहू की करख्त आवाज़ सुनकर अपने ख्यालों से चौंकी और खाली नज़रों से बहू को देखने लगी। मेरी धी अंदर कमरे में दिल घबरा रहा था तो जहाँ मुर्गियों के पास आ बैठी। अच्छा जा, अंदर रोटी पड़ी है, जाकर खा ले। अम्मा अपनी टूटी चप्पल पैरों में पहनते हुए घुटनों पर हाथ रखकर उठ खड़ी हुई और लड़खड़ाते कदमों से कमरे में चली गई। आज फिर सूखी रोटी और प्याज। अम्मा ने दुख से खाने को देखा। ओ नज़ीरा, मेरी धी, थोड़ा सा सालन है तो ला दे, ये मुआ प्याज नहीं खाया जाता। नज़ीरा ने पहले तो आवाज़ पर कान नहीं धरे, मगर जब सास ने सालन की फरमाइश की तो तनकर सामने आ खड़ी हुई। हाँ, तूने तो मुरब्बे नाम किए हैं ना अपने पुत्र के, जो फरमाइश करती है। आज तेरा पुत्र काम से आए तो उससे कहना वो तुझे कुक्कड़ भून देगा। अरे अम्मा, शुक्र कर, रूखी सूखी खाने को मिल रही है। पहले खर्चे कम थे जो तू भी मुफ्त की रोटियां तोड़ने चल दी। अच्छी भली रह रही थी अपने बेटे अनायत के घर, पता नहीं दिलो दिमाग में वबाल उठा, भागी चली आई। नज़ीरा अपने लफ्ज़ों का जहर अम्मा के दिल में उतार चुकी थी। अम्मा आंसुओं पर पुल बांधे रोटी के टुकड़े पानी में भिगोकर खाने लगी। जब दोपहर में पोती स्कूल से आई तो दोनों माँ बेटी ताज़ा सालन के साथ रोटी खा रही थीं और पास ही ठंडी लस्सी का डोल रखा था। अम्मा सहन में लगे नीम के दरख्त के साए में बैठी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। अम्मा के दो बेटे थे, बड़े का नाम तुफैल और छोटे का अनायत था। एक ही गांव में ठेके पर ज़मीन लेकर ज़मींदारी करते। उनके घर भी निस्बतन फासले पर थे। अम्मा ने शौहर की वफ़ात के बाद दोनों बेटों को मेहनत मजदूरी करके पाला। अम्मा की खामोश तबीयत और अच्छे अखलाक के बायस पूरा गांव उनकी इज्जत करता था। दोनों जवान हुए तो हस्बे तौफीक उनकी शादियां की। जब बीवियां घर आईं तो बेटों ने आंखें फेर लीं। घरेलू हालात की तंगी का रोना रोने लगे। सच है, जो शुक्र करता है उसको और ज़्यादा मिलता है, और जो अल्लाह की दी हुई चीज़ों की नाशुक्री करता है उससे पहले वाला रिस्क भी छीन जाता है। इन दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ। तंगी का रोना रोते रहते और सचमुच तंग दस्त हो गए। ठेकेदार ने फसल पूरी ना मिलने पर अपनी ज़मीनें वापस ले ली थीं। अब दोनों दिहाड़ीदार मुलाजिम थे। घरेलू हालात से तंग होने के साथ दिल भी तंग थे। वो माँ जिसने तपती धूप ठिठुरती सर्दी में मेहनत मजदूरी करके जिन बच्चों को पाला, अपने मुंह का नवाला उनको खिलाया, आज वही माँ उन दोनों बेटों के लिए बोझ थी। रज़िया, ओ रज़िया, पानी तो पिला, बड़ी गर्मी है। आज सूरज आग बरसा रहा है, ठंडा ठार पानी लाना। अभी लाती हूँ, ये कहते हुए रज़िया चूल्हे से हांडी उतारते हुए उठी और घड़े से पानी डालकर अनायत को दिया। भाई, आज तो बड़ी खुशबुएं आ रही हैं, क्या पका है? गुड्डू बड़े दिनों से गोश्त खाने की जिद कर रहा था। बड़े दिनों की बचत करके गोश्त लाई हूँ, हांडी पक गई है। गुड्डू स्कूल से आएगा, रोटी पकाऊंगी, रज़िया खुशगवार लहजे में बोली। आओ भाई तुफैल, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? बड़े दिनों बाद तुमने चक्कर लगाया है। रज़िया, लस्सी ला भाई तुफैल के लिए। अनायत ने रज़िया को आवाज़ दी। मैं तेरी लस्सी पीने नहीं आया, तुझसे दो टोक बात करने आया हूँ। मैंने ठेका ले रखा है अम्मा का, जो उसे मैं ही अपने पास रखूँ, खिलाऊं पिलाऊं। तंग आ गया हूँ मैं उसकी रोज़ रोज़ की फरमाइशों से। कभी ये खाना है, कभी वो नहीं खाना। तेरे घर में तो रोज़ गोश्त पकता है, वो खुश रहेगी तेरे घर में। मैं भी बाल बच्चेदार हूँ, थोड़े खर्चे नहीं हैं मेरे।
नज़ीरा बेचारी रात दिन उसकी खिदमत करती है, पर अम्मा हर वक्त उसको कोसने देती रहती है। अब तो वो मेरी इकलौती धी के खाने पर भी नज़र रखने लगी है। नज़ीरा ने जो सिखाया था वही जहर उगल रहा था। भाई तुफैल, तू कैसी बातें कर रहा है? तू खुद ही अम्मा को बरादरी के सामने अपने घर लेकर गया था, मैंने तो नहीं निकाला था उसे। और तू जानता है मेरे पास आजकल कोई काम धंधा नहीं है, वेला हूँ मैं, वेला। कहाँ से खिलाऊं मैं अम्मा को? रज़िया ही लोगों की कढ़ाइयाँ करके घर का खर्च चलाती है। मैं कुछ नहीं जानता, बस तू कल मेरे घर आ और अम्मा को अपने साथ ले आ। मैं अपने घर का सुकून और बर्बाद नहीं कर सकता। ये कहते हुए तुफैल खुले दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं तुम्हें बता रही हूँ अनायत, अगर तू अम्मा को यहाँ लाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा रही तुझसे बुरा तो पहले भी कोई नहीं है, जा यहाँ से, मेरा दिमाग ना खराब कर। कुछ भी हो वो है तो हमारी माँ ना। भाई तुफैल का तो खून सफेद हो गया है, मेरा नहीं। मैं कल ही अपनी माँ को ले आऊंगा। चारपाई पर बैठे हुए फैसला सुनाया। रज़िया अपना गुस्सा जोर जोर से बर्तन मांझ कर उतारने लगी। तुफैल, तू गया था अनायत के घर? हाँ भाई गया था, तेरी बात कैसे टाल सकता था। कह आया कि आज आकर अम्मा को ले जाए, अगर ना आया तो? नज़ीरा को तशवीश हुई। ना आया तो खुद जाकर छोड़ आऊंगा, तू फिक्र ना कर, बस तू खुश रहा कर। हाँ तुफैल, मैं तो बड़ी खुश हूँ, रब ने पूरे 7 साल बाद सुनी है हमारी दुआ। हाँ जानता हूँ तू बड़ी खुश है, इधर तो आ, देख मेरी तरफ और हंसकर तो दिखा। नज़ीरा बात अधूरी छोड़कर खिलखिलाकर हंसने लगी। ये हुई ना बात? तुफैल, मेरी ख्वाहिश है कि रब मुझे पुत्र दे इस बार। हाँ हाँ, मेरा भी तो यही दिल चाहता है, रब बेहतर करेगा। अच्छा ठहर, मैं बाजार से तेरे लिए कोई फल फ्रूट लेकर आता हूँ। अम्मा आ जा, रोटी खा ले आकर। नज़ीरा ने अम्मा को आवाज़ दी। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता चारपाई से उठकर रोटी खाने के लिए आ गई। ले अम्मा, रोटी खा ले। वही रूखी रोटी और साथ में अचार। आज शायद अम्मा का आखिरी दिन था, इसी वजह से आज उसने मेहरबानी की और प्याज की जगह अचार दे दिया। नज़ीरा दी, बड़ी गर्मी है, अचार से मेरा सीना जलता है, एक प्याली दूध ला दो, मैं रोटी डबो कर खा लूंगी। अम्मा ने लजाहत से कहा। अम्मा, तेरी इन्हीं बातों की वजह से मैं तुझसे तंग हूँ। सलाम भरजाई। अनायत की आवाज़ सुनकर नज़ीरा ने मुड़कर देखा तो अनायत सहन अबूर कर अम्मा की चारपाई पर आ बैठा। अम्मा के खाने की तरफ देखते हुए ठंडी सांस भरी। चल उठ अम्मा, मैं तुझे लेने आया हूँ, गुड्डू तेरा इंतज़ार कर रहा है। ना मेरे पुत्र ना, मैं तेरे साथ नहीं जा सकती। नज़ीरा दी को मेरी ज़रूरत है, एक बार बच्चा हो जाए तो फिर आऊँगी। नज़ीरा बोली, अम्मा तुझे मेरे सर पर सवार होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे बगैर ही ठीक हूँ और तेरे बगैर मैं ज़्यादा खुश रहूँगी। नज़ीरा ने तो अम्मा का दिल बुरी तरह तोड़ दिया। चल अम्मा जल्दी कर, तुझे घर छोड़कर मुझे काम पर जाना है। अनायत बेहद उकताया हुआ था। पुत्र ये तो पागल है, तुफैल आएगा तो देखना वो मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाने देगा। वो कहेगा अम्मा हमारे पास रह, हमें तेरी ज़रूरत है। अम्मा पागल नज़ीरा नहीं तू बन रही है। भाई तुफैल खुद आया था मेरे पास कहने के लिए कि मैं तुझे अपने घर ले आऊं। वो अब और तेरा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अम्मा की आंखों में ये सुनकर आंसू आ गए। क्या हमसे ही खिदमतें करवाती रहोगी? कुछ खिदमत अनायत से भी करवा लो। तंजिया मुस्कुराहट से नज़ीरा बोली। अम्मा खामोशी से उठी और अनायत के साथ चल पड़ी। रज़िया अम्मा के लिए पानी ला। अनायत ने रज़िया को आवाज़ दी, अच्छा अम्मा अब मैं काम पर जा रहा हूँ, तू यहाँ आराम से बैठ। अच्छा पुत्र, रब रखा खैर से जा। आ गई है अम्मा, बड़ी जल्दी थी तुझे यहाँ आने की। जैसे यहाँ तो तेरे इस्तकबाल की बड़ी तैयारियां हो रही थीं, बस एक तेरी ही कसर रह गई थी। ये ले लस्सी ले ले, वरना अनायत को मेरी शिकायतें लगाती जाएगी। सब पता है मुझे तेरी हरकतों का। कब्र में टांगे हैं फिर भी चोलियां लगाने से बाज नहीं आती। रज़िया की जुबान नज़ीरा से भी 2 हाथ आगे थी। मेरे सोने रब, मुझसे कहाँ गलती हो गई जो तूने मुझे यूं आजमाया है।
मैंने तो सारी जिंदगी कभी तुझसे शिकवा नहीं किया था। 2 मोटे मोटे आंसू लरसते हुए प्याले में जा गिरे। हलक सूख कर कांटा बन चुका था, मगर प्यास खत्म हो चुकी थी। लस्सी का प्याला जमीन पर रखने की कोशिश में बूढ़े नातवा हाथों से जमीन पर जा गिरा और अम्मा के दिल की तरह 2 टुकड़े हो गया। वाह अम्मा, आते ही नुकसान करने लगी है तू। कौन सा तेरे पुत्र की कमाई के ढेर लगे हैं जो तू प्याले तोड़ने लग गई है। अम्मा का दिल हर चीज से उचाट हो चुका था। खामोशी से उठी और फटी चादर से आंसू साफ करते हुए घर की दहलीज पार कर गई। आहिस्ता आहिस्ता चलकर वो अपने गांव की मस्जिद के थड़े पर जाकर बैठ गई और सांस दुरुस्त करने लगी। गए वक्तों को याद करके दिल भर आया। दफतन 50 का नोट झोली में आकर गिरा। अम्मा ने घबरा कर सर उठाया। भिखारन समझकर पैसे देने वाला दूर जा चुका था। मैं भिखारन नहीं हूँ, अपने पैसे ले लो। पैसे देने वाला दूर जा चुका था और अम्मा की आवाज़ ना सुन सका। अम्मा ने नोट मुट्ठी में दबाया और घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंची तो अनायत घर आ चुका था। अम्मा भी लाठी टेकती चारपाई पर पहुंची और गिरने के अंदाज में चारपाई पर ढह गई। अम्मा तू किधर गई थी? टांगों में तेरी जोर नहीं है और तू पूरे पिंड की सैर करती फिरती है। ऐਵੇਂ कहेंगे गिर गई तो स्यापा तेरे इलाज का भी पड़ जाएगा। अनायत ने बेदर्दी से अम्मा को जिताया। रजिया रोटी लेकर आ, बड़ी भूख लगी है। अनायत सहन में लगे नलके से हाथ धोने चला आया। कहाँ से लाऊं रोटी? कुछ नहीं पकाया मैंने जो तेरे आगे पेश करूं। और सुन, दाल सब्जी पैसों से आती है जो तेरे पास तो कभी होते ही नहीं, ऊपर से खाने वाले बेशुमार। आखिरी फिक्र अम्मा की तरफ देखकर बड़े ही गुस्से से कहा था। अम्मा ने मुट्ठी में दबे नोट की तरफ देखा और आहिस्ता से मुट्ठी अनायत के सामने खोल दी। अम्मा के हाथ में चुड़ा मुड़ा सा नोट देखा तो अनायत को खुशी का खुशगवार सा झटका लगा कि तेरे पास कहाँ से आए ये पैसे? बस तू रख ले ये। रजिया, पकड़ ये पैसे और जल्दी से ला सब्जी और पका ले। अम्मा ने दिए हैं ये पैसे। हाँ तो कोई एहसान किया है मुझ पर जो तू यूं जिता रहा है? अम्मा ने दिए हैं पैसे। रजिया ने नकल उतारते हुए नोट हाथ से खींचा और सब्जी लेने चली गई। ये सिलसिला चलता रहा। अम्मा मस्जिद के थड़े पर यूं ही सर झुकाए बैठी रहती और झोली में गिरते पैसों में इजाफा होता रहता। उनसे कम से कम 2 वक्त की रोटी बगैर तानों के मिलने लगी थी। अम्मा जिसने इंतहाई गुर्बत और तंगदस्ती में भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, मेहनत मजदूरी करके दोनों बेटों को इज्जत के साथ पाला था, आज अपने उन्हीं बेटों ने अपनी माँ को भिखारन बना दिया था। बहन नजीरा, कहाँ हो? जल्दी आओ, एक बात बतानी है। क्या है, क्यों शोर मचा रही हो? अरे क्या तुम्हें पता है तुम्हारा देवर अनायत अपनी माँ से भीख मंगवाता है। वो भर भर कर पैसे लाकर तुम्हारी देवरानी रजिया को देती है। आज मैं मस्जिद के पास से गुजरी तो मैंने देखा अम्मा की झोली तो पैसों से भरी हुई थी और बेचारी चुपचाप सर झुकाए बैठी हुई थी। बड़ा ही बेगैरत निकला है ये तेरा अनायत देवर, माँ को भिखारन बना दिया उस नामुराद ने। अच्छा तो ये बात है, तभी तो कहूँ मेरी देवरानी का मुंह क्यों बंद है। वो तो एक दिन भी ना रखी अम्मा को, अकेले अकेले अम्मा की कमाई खा रही है। नज़ीरा तो सोचने के अंदाज में बड़बड़ाई। नज़ीरा ने अपने शौहर तुफैल से बोला, क्या तुझे पता है अनायत अम्मा से भीख मंगवाता है? मुझे पड़ोस वाली बता रही थी। अम्मा हर रोज झोली भर भर के पैसे लाती है और रजिया को देती है। देखा तूने तुफैल, अम्मा कितनी घुन्नी और मीसनी है। हमारे घर में तो इसके नखरे ही खत्म नहीं होते थे, उधर जाकर कमाई कर रही है। मैं बता रही हूँ तुफैल, रजिया को अम्मा की कमाई अकेले नहीं खाने दूंगी। हमारा भी तो हक है अम्मा की कमाई पर। तू ऐसा कर, अम्मा को जाकर घर ले आ। अम्मा से कहना हम बड़े शर्मिंदा हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कभी कहती है छोड़ कर आ, कभी कहती है ले कर आ। तूने मुझे लट्टू समझ रखा है कि जिधर चाहेगी उधर ही घुमा लेगी।
جا میرا دماغ نہ خراب کر، ادھر سے پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ دیکھ طفیل، ٹھنڈے دماغ سے سوچ، گھر میں اماں کی کمائی آئے گی تو ہمارے بھی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آج پہلی بار نذیرہ نے طفیل کی جھڑکی پر غصہ ہونے کی بجائے آرام سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا ٹھیک ہے، سانس تو لینے دے، پانی پلا۔ بیٹا بیوی کو سمجھانے کی بجائے خود بھی ماں کی کمائی کے بارے میں سوچنے لگا کہ اماں کی کمائی سے کچھ تو بچت ہو جائے گی۔ بے غیرت بیٹے کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی باندھ چکی تھی۔ مال تو نظر آ رہا تھا مگر ماں کی عزت نفس اور خودداری نہ جانے کیوں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اماں چل، میں تجھے لینے آیا ہوں، نذیرہ تجھے بڑا یاد کر رہی ہے۔ طفیل نے بھائی کے گھر داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں ایک حکم نامہ جاری کر دیا۔ اماں کہیں نہیں جائے گی، عنایت نے دخل اندازی کی۔ عنایت بھی اماں کی کمائی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ چل اماں، اٹھ میرے ساتھ چل، میرا وقت برباد مت کر۔ طفیل نے تو تقریباً ماں کو گھسیٹتے ہوئے چارپائی سے اٹھانا چاہا۔ طفیل، اماں تیرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو کیوں زبردستی کر رہا ہے؟ بس میں نے کہہ دیا اماں یہیں میرے گھر میں رہے گی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو کیوں نہیں بھیج رہا اماں کو میرے ساتھ۔ اوے مجھے سب پتا ہے، اماں کی کمائی کھا رہا ہے تو کیا سمجھتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا چلتا؟ اماں کی کمائی تو اکیلا کھاتا رہے گا اور میں تجھے کھانے دوں گا، اس بھول میں مت رہنا۔ طفیل بھی جانوروں کی طرح دھاڑ کر بول رہا تھا، میرا بھی پورا حق ہے اماں کی کمائی پر۔ ماں تو بے بسی سے دونوں بیٹوں کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ ماں کے لیے نہیں بلکہ ماں کی گود میں گرے چند سکوں کے لیے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں تھے۔ اس دل کی ویران زمین میں جو تھوڑی بہت نمی باقی تھی، دو آنسوؤں کی شکل میں جھریوں زدہ گالوں پر پھیل گئی اور اماں نے خاموشی سے آنکھیں موند لیں۔ اچانک عنایت کی نظر ماں کے بے جان وجود پر پڑی جو ایک طرف کو لڑھک چکا تھا۔ عنایت کی نگاہوں کے تعاقب میں طفیل نے بھی دیکھا تو وہ بھی ساکت کھڑا رہ گیا۔ اماں، اماں، عنایت نے بے اختیار ماں کو جھنجھوڑا مگر پورا وجود دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ بڑے بیٹے طفیل کے قدم گویا زمین میں گڑ چکے تھے کیونکہ ان کی ماں مر چکی تھی۔ یہ کیا کر دیا ہم نے؟ بیویوں کی باتوں میں آ کر ہم نے اپنی جنت گنوا دی، رول دیا ہم نے اپنی جنت کو مٹی میں۔ طفیل اپنے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عنایت دیوانہ وار ماں کے پاؤں چوم رہا تھا مگر بربادی ان کا مقدر بن چکی تھی۔ معاف کر دینے والی ماں اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ ماں ان کے لیے بے مول خزانہ تھی۔ اب انہیں ساری عمر پچھتاووں کی آگ میں جلنا تھا اور یقیناً ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونے والا تھا جو انہوں نے ماں کے ساتھ کیا تھا۔ مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ ماں تو بہت انمول ہستی ہے، خوش قسمت ہے وہ اولاد جو ماں کی قدر کرتی ہے۔ یہ تو وہ انمول بہشت ہے جو قسمت والوں کے نصیب میں آتی ہے، مگر اولاد کو والدین کی قدر تب ہی آتی ہے جب وہ اس دنیا میں یا تو نہیں رہتے یا پھر اولاد خود والدین کے رشتے پر فائز ہوتی ہے۔